राजस्थान से भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी सतीश पूनिया आज नागौर दौरे पर रहे। इस दौरान बलदेव राम मिर्जा कॉलेज में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने राज्यसभा प्रत्याशी बनने, किसानों के मुद्दों के बारे में, पंचायती राज की स्थापना से लेकर आगामी पंचायत चुनाव के साथ कर्तव्य साथ नुमान निष्ठता, बेनीवाल व राज्य सरकार के इन बीच सभी वर्तमान प्रकरण गुणों के से साथ साथ भरपूर हिमसर विधानसभा हमारे पर राष्ट्रीय हमले पर भी सभा अपना पक्ष रखा। के तो आइए सुनते हैं राज्यसभा के प्रत्याशी सतीश पूनिया ने क्या कहा। हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसकी थोड़ी जड़ के पीछे भी जाना होता है। कई बार कुछ व्यक्तिगत किस्म के कारण होते हैं, कुछ सामयिक किस्म के कारण होते हैं। तो मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी जब तक सत्यता सामने आए, हालांकि इस तरीके की घटनाएं चिंता व्यक्त जरूर प्रकट करती हैं कि जनप्रतिनिधियों पर, उनकी सुरक्षा पर जब कोई सवाल खड़े होते हैं तो चिंता स्वाभाविक है। लेकिन राजस्थान की सरकार सक्षम है कि इस तरीके की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो। जाना पड़ेगा। एक तो एक परिपाटी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ माइंडसेट है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। जो भी सरकार आती है वहाँ के कार्यकर्ताओं का, जनता का, राजनीतिक लोगों का एक दबाव होता है कि पुनर्सीमांकन किया जाए। पिछली सरकार के समय जो चुनाव थे वो एकमुश्त होकर नहीं, इंस्टॉलमेंट में हुए, किस्तों में हुए। पुनर्सीमांकन पर भी सवाल खड़े हुए। सरकार बदली, पुनर्सीमांकन होने में एक समय लगा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जनप्रतिनिधियों की इच्छा होती है कि उनकी राय से पंचायतों का पुनर्गठन इस रूप में हो कि जिसमें लोगों को फायदा हो। उसमें विलंब हुआ। सरकार पूरे तरीके से संकल्पित है, लेकिन ये चुनाव व्यवस्थित रूप से हों, डिसिप्लिन तरीके से हों और पंचायती राज के जरिए जो केंद्र के और राज्य की सरकारों की योजना, उनका क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से, वो तभी पॉसिबल है कि जब पंचायती राज के चुनाव एकरस रूप से हों, समरस रूप से हों और व्यवस्थित तरीके से। सरकार संकल्पित है। मुझे लगता है कि उस पर काम चल ही रहा है। जल्दी सरकार उसके बारे में, और करना तो चुनाव आयोग को है, लेकिन जो राज्य का चुनाव आयोग है वो सरकार की तैयारी और अनुशंसा के आधार पर उस पर निर्णय लेता है। लेकिन इस पक्ष में सभी लोग एकमत हैं कि जल्दी चुनाव हो और सरकार उसके बारे में एक साथ चुनाव हो, उसमें फेजेज में चुनाव नहीं हो, क्योंकि अभी भी कई जगह साल भर का, कई जगह 6 महीने का गैप है। सरकार नहीं चाहती कि सरकार आने वाले समय में किसी व्यक्ति को इसकी तकलीफ हो कि कार्यकाल से पहले चुनाव हो गए, कार्यकाल के बाद चुनाव है। तो सरकार की मंशा चुनाव कराने की, लेकिन व्यवस्थित चुनाव कराने की। सर, एक नागौर से ही जुड़ा प्रश्न है आपसे। नागौर के सांसद बेनीवाल और वर्तमान सरकार में सर जो अभी गतिरोध चल रहा है, जो बातें निकल कर आई है, उसको लेकर सर सतीश जी पूनिया क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे नहीं हैं कि जिनकी बहुत लंबी चर्चा की जाए। इतना जरूर कहूँगा कि देश में 2000 राजनीतिक दल हैं, 57 क्षेत्रीय दल हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इस देश में लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। लोकतंत्र में गरिमा बनी रहनी चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा कि सब लोग मन भेद नहीं रखें, गरिमा बनाए रखें आचरण की, शब्दों की। तो मुझे लगता है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां ये एक विरासत रही है कि यहाँ सब दलों के लोग जनहित के मुद्दों पर जिन्होंने मिलकर काम किया है। तो राजस्थान में इस तरीके की कभी कोई परिपाटी नहीं रही है, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी जितनी घटनाएं हुई हैं, लोग इससे सीख लेंगे, सबक लेंगे, क्योंकि किसी दल का कोई भी राजनेता हो, अंत में वो जनता के प्रति जवाबदेह है, समाज के प्रति जवाबदेह है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में इस तरीके की कोई तात्कालिक या कोई अपवाद स्वरूप घटनाएं होती हैं, लेकिन राजस्थान देश के दूसरे प्रदेशों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हम लोग सब लोग अपने अपने योग्यता क्षमता से काम करते हैं, अलग विचारों के होते हुए काम करते हैं, अलग हमारी पोजीशन होती है, फिर भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करने की और तूल देने की आवश्यकता। मेरी तरफ से प्रयत्न रहेगा कि ऐसे कुछ इनोवेशन जिससे किसानों को फायदा हो, उसमें मैं सहयोगी बनूँ। सर, एक नागौर के अंदर पंचायती राज की स्थापना हुई थी और पंचायती राज 100 संस्थान को लेकर लगातार लंबे समय से यहाँ पर मांग चल रही है, उसको लेकर क्या रहेगा? बिल्कुल, पंचायती राज का जब आगाज हुआ था पंडित नेहरू जी के ज़माने में, और उसके बाद उत्तरोत्तर पंचायती राज ने राजस्थान और देश के भी अनेक हिस्सों में प्रगति ही की है। और पंचायती राज आज एक तरीके की जो गांव की सरकार है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षण भी करती है और लोगों को सहूलियत भी देती है।
इसके बारे में, क्योंकि अभी ये तात्कालिक प्रश्न है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि पंचायती राज के बारे में राजस्थान में और ख़ासतौर पर नागौर से जहाँ शुरुआत हुई, तो कोई न कोई किसी तरीके से यहाँ ऐसा उपक्रम हो कि जिससे पंचायती राज के बारे में लोग जानें, समझें और उस चीज़ को याद करें कि पंचायती राज की जननी, जैसे लोकतंत्र की जननी भारत है और पंचायती राज की बुनियाद नागौर से पड़ी, तो कोई न कोई इस तरीके के व्यवहारिक रूप से कोई ऐसा प्रयास हो कि जिससे पंचायती राज को और ताकत मिले। सर, कल आपका नामांकन रहेगा राज्यसभा के लिए, क्या उम्मीदें हैं आपको राज्यसभा की? उम्मीद तो राज्यसभा का चुनाव तो तकनीकी तौर पर संख्या बल के आधार पर होता है। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के आधार पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस पार्टी को काबिज होना है। तो सामान्य गणित है इसका, तो इसमें तो किसी तरीके की कोई व्यवधान तकलीफ मुझे दिखती नहीं है। सर, विधानसभा चुनाव की हार के बाद राज्यसभा का टिकट पार्टी ने सर जो आपको ये जिम्मेदारी दी, इसके बारे में सतीश पूनिया स्वयं क्या सोचते हैं? अटल जी की एक कविता है, अटल जी की एक कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। इसलिए संगठन का काम, विचार का काम, राजनीति का काम, जनता का काम, मुझे लगता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए किसी भी परिस्थिति में ये अटल जी की पंक्तियां अपने आप में संदेश देती हैं। मैं संगठन का व्यक्ति था, पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, विधायक के नाते भी मुझे अवसर मिला जनता के बीच काम करने का, संगठन का एक लंबा अनुभव रहा। तो पार्टी ने मुझे एक अवसर और दिया कि उच्च सदन में मैं पार्टी की तरफ से जनता का पक्ष रखूं। तो मैं समझता हूं कि मुझे जो पार्टी ने सम्मान अनेक अवसरों पर दिया, वो केवल मेरा नहीं या मेरे परिवार का नहीं, मेरे जैसे जो असंख्य कार्यकर्ता काम करते हैं, ये संदेश है कि पार्टी में परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता को पार्टी निश्चित रूप से उसको सम्मान देती है। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राजस्थान के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, कुछ क्योंकि राजस्थान हालांकि पिछले 12 वर्षों में केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, कई बुनियादी मुद्दों पर काम हुआ, सड़कों से लेकर रेल से लेके और जन धन के खातों से लेके उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला। लोगों के मन में बड़े वैचारिक मुद्दे थे, तो राजस्थान का व्यक्ति देश से जुड़ा है, इसलिए उसको 370 की उम्मीद थी, वो खत्म हुई। राजस्थान का व्यक्ति आस्था रखता है, इसलिए राम मंदिर बने, ये उसका संकल्प था, उसकी इच्छा थी। तो एक साम्यता है केंद्र की राजस्थान की सरकार में, लेकिन राजस्थान बड़ा है और कभी समस्याओं का अंत नहीं होता, कई बार नई समस्याएं पैदा होती हैं, उनका समाधान भी करना होता है। तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेवारी मुझे दी है और जो पार्टी विचार के नाते मुझसे अपेक्षा रखेगी, राजस्थान की जनता जो अपेक्षा रखेगी, और जो जिस तरीके के मुद्दे जिसके जरिए केंद्र की सरकार के जरिए, राज्य की सरकार के जरिए जिन मुद्दों का समाधान हो सकता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो अपेक्षा राजस्थान की जनता, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की आवाम जो रखेगी, उसको पूरा करने के लिए जी जान से प्रयत्न करूँगा। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर किसानों का मूल्य है, तो किसानों के लिए कोई प्राथमिकता आपकी? देखिए, एक समय था जब चर्चा चलती थी कि स्वामीनाथन ने एक आयोग बना, उसने एक रिपोर्ट पेश की। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के ऐसे बिरले प्रधानमंत्री हुए कि शहर के व्यक्ति की बटुए में क्रेडिट कार्ड होता था, लेकिन मैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस बात के लिए, उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को इस बात के लिए उनको श्रद्धा से याद करूंगा कि किसानों के लिए जो सबसे बड़ा पहला काम था किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे उनका जीवन बदला। फसलों की बीमा योजना से लेकर आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों को ताकत मिली है। स्वामीनाथन की 80 से ज़्यादा प्रतिशत जो उनके स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, वो धरातल पर आज किसी न किसी योजना से काम कर रही है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ खेती, ये कहा जाता है कि आज फायदे का सौदा नहीं है, जोत छोटी हो रही है, लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि खेती को प्राथमिकता के तौर पर, एक अच्छे व्यवसाय के तौर पर, प्रोफेशन के तौर पर और भविष्य के एक दूरगामी सोच के साथ किया जाए। तो मुझे लगता है कि खेती के नवाचार, खेती को बचाना,
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को प्राकृतिक जो संकट है उससे बचाने के लिए, संबल देने के लिए सरकार ने उपाय किए, लेकिन उस थोड़ा सा यहाँ हो बोलो वृक्षराज महाराज की सामने देखिए सर एक सतीश जी सर सामने देखना। जय बोलो वृक्षराज महाराज की जय।